हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना। आज के डेली कॉन्वर्जेशन सीरीज में हमारा जो ये सेशन बेस्ड है टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पे। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो व्हेन हैविंग टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन इन इंग्लिश। हम टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन इट्स सो कॉमन, हम बहुत कॉमनली करते हैं, बट जब इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करनी है विच इज़ नॉट सो कॉमन विद अस, तब हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ द फेस टू फेस इंटरेक्शन इज एब्सेंट। जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो जो हम वर्ड्स में कहते हैं उसके अलावा जो नॉन वर्बल, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं या हमारे बॉडी लैंग्वेज के जो क्यूज होते हैं वो मिसिंग होते हैं जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं। सो वन नीड्स टू लिसन वेरी क्लोजली। जब कोई हमसे बात करता है फ़ोन में, फर्स्ट रूल इज कि फर्स्ट लिसन वेरी क्लोजली, अच्छे से बात सुननी है एंड देन ओनली वी हैव टू आंसर और आस्क अकॉर्डिंगली। सो वन नीड्स टू लिसन क्लोजली टू द वॉइस ऑन द अदर एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली विथ एनर्जी इन योर वॉइस। अगर कोई बहुत धीरे आवाज़ में हमसे बात करे, हमें फेस टू फेस में ही अच्छा नहीं लगता, तो फ़ोन पे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ़ोन में साउंड मैटर्स अ लॉट, बिकॉज उसमें फेस टू फेस फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर्स आर ऑल मिसिंग। सो जो भी हमारा उसमें मैटर करता है वो है हमारा साउंड ऑन द वॉइस, आवर टोन। सो ये वॉइस शुड हैव लॉट ऑफ एनर्जी इन इट व्हेन वी आर speaking on the phone. So first rule is listen very carefully to what the other person is saying, and the second rule is that speak with energy and very clearly. So जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं, हमारा कॉन्वर्जेशन इफेक्टिव मतलब फ्रूटफुल तभी हो सकता है जब ये दो चीज़ों का हम ध्यान रखें। Now on receiving a telephone call, one needs to say hello to initiate the conversation. हमने अपना स्पीकर ऑन कर लिया है या हमने फ़ोन उठा लिया है, ये हमें कैसे पता लगता है? कैसे दूसरे को पता लगेगा? जब हम उसे कुछ हाय या हेलो कहेंगे फ़ोन पे। सो जब भी हम भी किसी को कॉल करते हैं, वी एक्चुअली वेट फॉर दैट हेलो फ्रॉम दैट अदर साइड। जब तक कोई वहाँ से हमें पता तो लग जाता है कि फ़ोन उसने उठा लिया है या ही हैज़ पिक्ड अप द रिसीवर, बट अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ हेलो फ्रॉम दैट साइड, वी डोंट स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। सो सिमिलरली जब भी हमें कोई कॉल करे, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वी शुड से अ हेलो टू से कि वी आर एक्टिव इन द कॉन्वर्जेशन। लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर एंड। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड देन योर ऑर्गेनाइजेशन। इफ इट्स एन ऑफिशियल कॉल, आपने अपना नाम बताना है एंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन नेम फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग दैट अदर पर्सन। सो दिस इज आर्यन शर्मा दिस साइड कॉलिंग फ्रॉम TCS दिल्ली। दिस वुड बी समथिंग ऑफिशियल। जब भी आप ऑफिशियली किसी को कॉल कर रहे हो तो दिस वुड बी लाइक आई एम पल्लवी खुराना कॉलिंग फ्रॉम देवालिया ट्रेनिंग्स। सो दिस वुड बी एन ऑफिशियल हेलो टू दैट पर्सन और इंट्रोडक्शन टू दैट पर्सन। अगर हमें इनफॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन है तो दिस कुड बी ओनली टेलिंग योर नेम। सो इफ द पर्सन ऑन द अदर एंड इज अनक्लियर, अब हमने तो अपना ध्यान रख लिया कि हमारी वॉइस बड़ी क्लियर है, एनर्जी भी है, हमने हेलो भी कह लिया, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर द अदर पर्सन, तो ऐसे तो कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं सकता कि अगर वो हम अनक्लियर हो, उसकी वॉइस से हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो इन दैट केस यू नीड टू आस्क दैट पर्सन टू स्पीक अप अ बिट, मतलब थोड़े तेज आवाज़ में बात करें। सो हाउ वुड यू से दैट पोलाइटली? Could you speak up a bit please? Speak up a bit please का मतलब होता है कि थोड़ी ऊंची आवाज़ में क्या आप बात कर सकते हैं। सो ये पोलाइटली एक रिक्वेस्ट करते हुए हमें कैसे कहना है? Could you speak up a bit please? मतलब क्या आप थोड़ी और ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं? या Can you say that again please? मे बी किसी ने कोई अपना एड्रेस बताया है, नंबर बताया है, आपको समझ में नहीं आया है। So how would you ask them politely to repeat that thing? Can you say that again please? Could you speak up a bit please? So इससे ये हम बताएंगे, उनको कन्वे करेंगे कि whatever that they are saying is unclear or in a low voice. So this is how you have to ask the other person in a very polite manner कि repeat करने के लिए या थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए। When the other person is
talking or shows signs of agreement or confirmation from time to time such as, जब दूसरा कोई हमसे बात कर रहा है तो अगर वो बड़ी लंबी बात है, if he is describing something or giving details, you need to tell him कि you are in the conversation, you are actively listening to that other person. Because जब हम face to face किसी के साथ interaction करते हैं तो there are many non-verbal cues और gestures जिससे हम बताते हैं, उसको पता लगता है कि we are involved in that conversation. The very first thing is eye contact या maybe a slight nod जब हम देते हैं conversation में face to face, तो उनको पता लगता है कि हम उनकी बात ठीक से सुन रहे हैं. बट फोन पे ये सब कुछ मिसिंग होता है. इसीलिए whenever that other person is describing something or giving us details, we need to from time to time convey it to him that we are active in the conversation. हम उनकी बात अच्छे से सुन रहे हैं. So how would you tell that? Yes, I know what you mean. I understand. Yes, and so forth. Dynamically ये सब कुछ चेंज होगा. Why do I say dynamically in all daily conversation sessions? Because ये कुछ रिहर्स नहीं हो सकती daily conversations. ये प्लेस, सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे. बट ये जो हम इन सेशंस में डिस्कस करते हैं वो जो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं या सिचुएशंस हम डिस्कस करते हैं. अदरवाइज कॉन्वर्जेशन इज ऑलवेज वेरी वेरी डायनेमिक. सो जब भी हम ऐसे कॉन्वर्जेशन में है, व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, वी नीड टू टेल देम कि वी आर लिसनिंग टू देम एक्टिवली. सो ये बताने के लिए हम टाइम टू टाइम हमें कहते रहना चाहिए कि येस, आई अंडरस्टैंड, आई नो व्हाट यू मीन. और मे बी यू कैन रिपीट ऑल्सो, showing him that you have understood what that other person has told you. Now telephonic conversation में हमारे bye या handshakes and all is missing. जब भी हम phone conversation end करते हैं, it should be in a very polite manner. So the signs of goodbye which are usually enough in face-to-face interactions cannot be applied to telephonic conversations. So please call again. Yeah, we'll speak to you soon. Yeah, was nice talking to you. Could be some goodbye messages. Depending on what type of call was it, आप ऐसे end कर सकते हैं in a very polite manner. These are some common phrases which can be used in any conversation. But as I told you, depending on the person to whom you are talking and the situation, you can end up your telephonic conversation on different notes, but in a very polite manner. So friends, this was all about telephonic conversation. What are the things which you should take care of? We'll have a quick recap. First thing is listening carefully. Second thing is speaking very clearly, slowly. Third thing is when that other person is not audible to you, you can very politely ask that other person to raise up his voice or speak clearly. When that other person is describing you something, giving you details, you need to show him that you are active in the conversation, and you need to show or say, yes, I understand, and then ending the telephonic conversation on a very polite note so that that telephonic conversation, that experience should be very pleasant. So friends, I hope this was very helpful, telephonic conversation. So these are few ideas you should need to keep in your mind before having any telephonic conversation. Thank you friends, thank you so much for being with me here today.